एक बार की बात है, कबीर दास जी गांव में चल रहे थे जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अनाज की चक्की को घूर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वे उसके पास गए और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर दुख का आभास क्यों है? आदमी ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ गेहूं को पीस रहा हूँ इस चक्की से, और मैं देख रहा हूँ कि कितने मासूम गेहूं इस चक्की में पीस कर आटे में बदल गए हैं। यह दृश्य मेरे मन को व्यथित कर रहा है। कबीर जी ने मुस्कान से कहा, बेटा, इस चक्की का ऊपरी भाग उठाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। व्यक्ति ने चक्की के ऊपरी भाग को धीरे धीरे उठाया और देखा कि कुछ गेहूं के दाने अभी भी मस्त और ताजगी से भरे हुए थे। उसने कबीर जी से कहा, गुरुजी, यहाँ कुछ गेहूं के दाने अभी भी ताजगी से भरे हुए हैं। कबीर जी ने आदमी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जैसे ये गेहूं के दाने ताजगी से भरे हुए हैं, वैसे ही वो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, वे ऐसे ही बच जाते हैं। संसार की चक्की में घुस जाते हैं। आदमी ने कबीर जी की बात सुनकर धन्यवाद किया और उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। कबीर जी का यह संदेश गहराई से समझ में आया कि मनुष्य की जिंदगी कितनी साधारण और समान हो सकती है, जितना कि एक चक्की में गेहूं को पीसा जाता है। लेकिन उस चक्की के ऊपर के भाग में कुछ अनाज के दाने ऐसे होते हैं जो अभी भी ताजगी से भरे होते हैं। उसी तरह धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा जीवंत और उत्तेजित रहते हैं। वे जीवन के अंधेरे को भी प्रकाश से भर देते हैं। कबीर जी के शब्दों ने उस व्यक्ति के दिल में नई आशा की किरणें जगाईं। वह समझ गया कि जीवन की सच्ची खुशियां और संतोष धारण करने का राज ध्यान में लगाने में है, जो अकेले और निर्दोष जीवन की ओर ले जाता है। उसने अपने दिल की गहराइयों से समझा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कैसे साधना करना चाहिए। उसका दुख और चिंता अब बदल चुका था। वह अब ध्यान में लगा, ध्यान की प्राप्ति के लिए शांति और संतोष की खोज में निरंतर आगे बढ़ा। इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वह अब अपने कर्मों को समझने और समझाने के लिए प्रेरित हो गया था। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने और उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना समय बिताने लगा। उसकी जिंदगी अब भक्ति और सेवा के लिए एक नई दिशा में बदल गई थी। कबीर जी की उससे मिली वार्ता ने उसे असली धन्यवाद की अनुभूति दिलाई। वह उनके आदर्शों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चे खुशियों का रहस्य ध्यान, समर्पण और सेवा में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आप को भी पूर्णता और संतोष में पाते हैं। इसके अलावा जो ध्यान और समझ से जीवन को गुजारता है, वह अपने मन की शांति और संतोष को हमेशा प्राप्त करता है। इस अनुभव से उस व्यक्ति ने समझा कि जीवन की खोज में खुद को खोना और दूसरों के लिए सेवा करना ही सच्चा आनंद है। वह अब जीवन के हर पल को ध्यान में व्यतीत करता और हर क्षण को अपने और अन्यों के लिए उपयोगी बनाने का संकल्प लेता। इस प्रकार कबीर जी की यह छोटी सी गाथा नहीं सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित किया, बल्कि हम सभी को यह बात सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है और हमें कैसे उसे सही तरीके से जीना चाहिए। गांव में यह घटना हर एक ने सुनी और इससे प्रेरित होकर वे भी अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प करते। उन्होंने ध्यान और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। वह गांव के छोटे मोटे मुद्दों को हल करने में जुट गए, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने जल, वायु और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक किया। कई लोग ने समाज सेवा कार्यों में शामिल होने का निर्णय लिया और साथ मिलकर गांव को एक बेहतर और समृद्ध स्थान बनाने का काम किया। कई नई योजनाएं बनी जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए। इससे गांव का विकास हुआ और लोगों की जीवन स्तर में सुधार हुई। इस घटना ने साबित किया कि छोटे कार्य भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। किसी भी समाज की प्रगति उसके लोगों की सोच और कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। इस कहानी से
हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सच्ची खुशियों और समृद्धि का साधन हो सके। इस कहानी ने हमें यह भी